हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलो, काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रही थी इनकम टैक्स आईटीआर जो भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, उस पर छोटा सा एक कोर्स वगैरह हो जाए, उस पर डिटेल एक बार डिस्कशन हो जाए, तो उससे रिलेटेड ही हम ये नया कोर्स लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, बेसिकली होगा क्या, 3 पॉइंट्स में आपको पढ़ाएंगे या फिर 3 सेक्शंस में आपको पढ़ाएंगे। पहला, ये उनके लिए है जिनके इनकम टैक्स के बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है, और जो आईटीआर में थोड़ा प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं। ठीक है, कमाने का जरिया भी एक है, यस है, डेफिनेटली कमा सकते हैं आप। यदि किसी का आईटीआर बढ़ते हैं तो हार्डली आप आराम से 500 से 1000 रुपये के बीच में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पॉइंट बस यही है कि अर्निंग कैसे हो, साइड लाइन अर्निंग कैसे हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकती, छोटी हो सकती है। आप एक साल में, यदि अभी आईटीआर की सीज़न शुरू हो ही है ऑलमोस्ट, तो एक साल में आप लगभग 1 लाख रुपये कमा सकते हैं। ये साइड इनकम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हसल नहीं करना आपको, आराम से कवर हो जाएगा। चलिए, हम तीन सेक्शंस में आपको पढ़ाएंगे। पहला हम आपको बेसिक्स बताएंगे इनकम टैक्स का। ठीक है, बेसिक्स क्या होते हैं, कितने हेड्स ऑफ इनकम होती हैं, लॉसेस को कैसे सेट ऑफ किया जाता है, कुछ इंटरेस्ट वगैरह के बारे में, टीडीएस वगैरह के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे प्रैक्टिकल की, कौन कौन से आईटीआर होते हैं, कब कब भरे जाते हैं। ठीक है, जनरली 5 प्रकार के आईटीआर होते हैं मेजरली जो यूज़ होते हैं और भी हैं, बट मेजरली जो यूज़ होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमें जो फोकस करना है ना, वो 2 से 3 आईटीआर पे करना है केवल। क्लियर है, बाकी किसी में ऑडिट वगैरह का क्राइटेरिया होता है तो वो हमें उसमें नहीं जाना है। ठीक, हमें केवल नॉर्मल जो जल्दी आईटीआर भरा जा सकता है और जिस पे जल्दी फीस आ सकती है ना, केवल उस पर फोकस करना है। ठीक, आपको ऑडिट नहीं करना, ऑडिट का काम जो है वो सीए का रहेगा। उसके बाद आपको बताएंगे फाइनली कि आईटीआर आप कैसे फाइल कर सकते हैं। ठीक, और जो चेंजेस आते जाएंगे वो आपको अपडेट करते रहेंगे। क्लियर है, चलिए, तो इसमें हमने 12 चैप्टर्स में स्प्लिट किया हुआ है कि जनरल टर्म्स है, 5 हेड्स की होती हैं, जितनी भी इनकम होती है इनकम टैक्स में, जितनी भी टैक्सेबल होती है उसको 5 हेड्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, एक न्यू रिजीम आया है, वो कैसे, उसको कैसे ऑप्ट करना। जनरली अब न्यू रिजीम में आईटीआर भरना चाहिए, कारण क्या है, न्यू रिजीम का आईटीआर थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। ठीक है, और इससे लिटिगेशन के चांसेस जो है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। क्लियर, तो इससे आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाएगी इनकम टैक्स की, और फिर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगी उससे रिलेटेड कि यस आईटीआर कैसे भरते हैं और इनकम टैक्स काम कैसे करता है। ठीक है, जनरली टैक्स जो होता है सरकार टैक्स कैसे लगाती है, 2 प्रकार के टैक्स आपसे लेती है मोटा मोटा। ठीक, एक ले जाता है डायरेक्ट टैक्स, मतलब आप डायरेक्टली सरकार को जाके पे करोगे। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक, आप डायरेक्टली सरकार को जाके नहीं पे करोगे। जैसे कि जीएसटी, आप अपने दुकानदार को जीएसटी देते हो, दुकानदार फिर सरकार को जाके डिपॉजिट करता है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट मतलब ये आपका जो आप सरकार को डायरेक्टली जाके जमा करते हो। क्लियर है, चलिए, टैक्स और भी प्रकार के होते हैं, मोटा मोटा ये 2 टैक्स होते हैं। ठीक, चलिए, इसके बाद 3 बेसिस पर हैं। बेसिक्स हो गया आपका, प्रैक्टिकल पॉइंट्स हो गए कि कैसे कैसे लगेगा, उसके बाद एक आईटीआर फाइल कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया 5 प्रकार के आईटीआर होते हैं, जनरली होती और भी हैं, बट हमारे लिए जो काम की वो 5 है। ठीक है, एक आईटीआर 1 होता है जिसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या आईओएस की अदर सोर्स की इनकम है और 50 लाख रुपए से कम की इनकम है तो आईटीआर 1 भरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आईटीआर है। ठीक है, जनरली साल में मेरे हिसाब से 8.5 करोड़ से ज़्यादा आईटीआर भरे जाते हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, और जिसकी अब जो लिमिट है ना वो बढ़ती ही जाएगी, हर साल लगभग 12-15% से ग्रो ही हो रहा है। ठीक, तो ये बढ़ना ही है, कम तो नहीं होगा डेफिनेटली। यदि आप 8.5 करोड़ लोगों में से हार्डली 500 लोगों का भी, सॉरी 500 तो ज़्यादा हो गए, 400-500 लोगों का भी भर देते हो आप, तो फिर भी आप आराम से अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्लियर है, चलिए, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफिशिएंसी के ऊपर। ठीक, अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक्स में कैसे आप कवर कर सकते हो कि कम टाइम में काम कैसे हो सकता है। ठीक है, ऑडिट पे नहीं जाना है हमें, ऑडिट वगैरह नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, कम टाइम में आप प्रोफिशिएंटली आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हो। ठीक है, फिर होता है आईटीआर 2, जिनको आईटीआर 1 नहीं एप्लीकेबल है, मतलब जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। यदि किसी की कैपिटल गेन की इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है 50, वैसे 5,000 रुपये तक एग्रीकल्चर इनकम एग्जेंट होती है, उससे ऊपर कुछ एक कैटेगरी होती है, उसको फॉलो करना, स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आपके पास फॉरेन असेट्स हैं, या यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, या फिर नॉन रेसिडेंट है। ठीक, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट होता है वो भी हम आपको बताएंगे। क्लियर है, तो ये आईटीआर 2 भरा जाता है। आईटीआर 3 किसके लिए, जिनकी पीजीवीपी की बिजनेस की इनकम है या फिर अदर इनकम है, जिन पर आईटीआर 2 एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक, पहले 1 देखा जाता है कि आप आईटीआर 1 में आ रहे हो, नहीं आ रहे हो तो 2 देखा जाता है, क्या 2 में आ रहे हो, 2 में भी नहीं आ रहे हो तो पहले 4 देखा जाता है, क्या आप 4 में आ रहे हो। प्रेजम्पटिव इनकम है आपकी, प्रेजम्पटिव इनकम मतलब आप नॉर्मल छोटा बिजनेस कर रहे हो जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है। क्लियर है, तो उस केस में उस कैटेगरी में आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। ठीक, तो ये आईटीआर 4, यदि आईटीआर 4 में नहीं आ रहा फिर देखा जाता है आईटीआर 3 में आ रहा है, तो पहले 1 देखा जाएगा, फिर 2 देखा जाएगा, फिर 4 देखा जाएगा, उसके बाद 3 देखा जाता है। यदि 1, 2, 4 में नहीं आ रहे हो तो आप 3 में आ रहे हो क्या। ठीक, चलो, जितने भी जनरली ऑडिट वाले केस होते हैं ना वो आईटीआर 3 भरते हैं। ठीक, ये 3 हमें नहीं करना है, क्यों, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसमें कुछ प्रोफिशिएंसी चाहिए, सीए की मदद चाहिए, तो वो सीए का काम है, उसको ही करने दो। ठीक है, हमारा फोकस रहेगा 1, 2 और 4। फिर आईटीआर 5 होता है, ये होता है पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एओपी बीओआई पे लगता है। ठीक है, इनका ऑडिट तो नहीं होता,
तो उनका ITR 5 होता है। इसमें ना प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए होती है, बहुत सारी कैलकुलेशन वगैरह होती है, वो हमें इसमें नहीं जाना, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ITR 6 जो होता है वो कंपनीज का होता है, तो हमें 3, 5 और 6 इन ITR में नहीं जाना, इवन 7 पे भी नहीं जाना। 7 जो होता है ना पॉलिटिकल, बीजेपी, कांग्रेस, पॉलिटिकल पार्टी हो गई, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह हो गए, ठीक है, जैसे मंदिर वगैरह, बड़े मंदिर है जो अपना ऑडिट वगैरह कराते हैं, ठीक, ऐसे यूपी वाइज जिनका ऑडिट होना होता है उनके लिए होता है ITR 7, ठीक है। तो हमें इन ITRs में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, इन पे ना सिस्टम्स होते हैं, ठीक, आपको एक सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ITR फाइल कर पाओगे, ठीक, जनरली ऐसा ही होता है, ठीक। विदाउट सॉफ्टवेयर के आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारी मैनुअल मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, कंप्यूटर एक्स है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमें उस पर नहीं जाना है, हमें सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना, हमें तो जनरली ITR फाइल करना है। वेबसाइट के थ्रू कैसे कर सकते हैं और आसान तरीके से जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्लियर है, तो उस पर हमारा फोकस रहेगा। ITR V क्या होता है, ये एक्नॉलेजमेंट होता है, जैसे आप कोई पेमेंट करते हो तो एक रिसीट मिलती है ना, वैसे ही आप ITR फाइल करते हो तो एक रिसीट मिलती है, उसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। ये केवल समरी होती है कि कितनी टोटल इनकम है आपकी, ठीक है, और कितना टैक्स आपने जमा कर दिया, ठीक। आप सबने सुना होगा 12 लाख रुपए तक जो है अब टैक्स नहीं देना पड़ता, ये एक थोड़ा सा डिस्कशन वाला पॉइंट है, सीधे 1 लाइन में बोल देना कि 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं जमा करना आपको, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्लियर है। चलिए, तो हमारा फोकस रहेगा 3 लेवल पे, बेसिक बताएंगे पहले आपको, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, उसके बाद फिर आपको ITR फाइल करना सिखाएंगे, ठीक है। तो तीनों लेवल पे होगा, आप आराम से इसमें से मेरे हिसाब से यदि आप स्ट्रेस बहुत कम भी स्ट्रेस दोगे ना तो भी आप आराम से 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हो इसमें ITR फाइलिंग में, ठीक। चलिए, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो हम आपकी उसमें मदद करेंगे, ठीक। आई होप आपको ये पसंद आएगा। शुरू की 3 क्लासेज जो फ्री हैं, यदि आपको रिव्यू लेना है तो, और उसके बाद फिर आपको एक छोटा सा फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, कोई भी डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा, मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं यदि कोई भी डाउट हो तो। एक ITR U बहुत चलता है, कुछ लोगों का ITR भरने से रह गया, ठीक है, पुराने सालों के ITR उनको चाहिए। पहले क्या था, सरकार पहले ITR पुराने साल के भर सकते थे आप 2 साल तक, फिर सरकार ने बीच में बंद कर दिया, अब 4 साल तक अलाउड कर दिया, ठीक है। पिछले 4 साल तक क्या आप ये ITR भर सकते हैं, विद छोटी सी पेनल्टी वगैरह लगती है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, वो ITR U होता है, ठीक। चलिए, तो ये प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा, पहले बेसिक अच्छे से कवर करेंगे तो भी आपको ITR बहुत अच्छे से फाइल करने में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक। यदि आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए 8359936663। कोई भी डाउट हो ITR से रिलेटेड तो आप इस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको गाइड भी करेंगे इनिशियली, ठीक। कोई भी डाउट आ जाएगा ना वो भी आपको बताते जाएंगे। ऐसा है कि ये ऐसा नहीं है कि आपने इसी साल के लिए वैलिड रहेगा, आपने एक बार पेमेंट किया तो ये आपको आगे के साल में भी काम आता जाएगा, ठीक। हम आपको जितने भी बजट में चेंजेस आते हैं ना वो भी सब कुछ बताते जाएंगे, ठीक। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता, जैसे बजट 2026 आया था, ठीक है, ये एप्लीकेबल है 1/4/2026 से 31/3/2027 तक, ठीक। बजट जो एप्लीकेबल है, बजट 26 जो आया था ना वो 2026-27 के लिए एप्लीकेबल है, मतलब अभी जो आप ITR भरोगे उसमें एप्लीकेबल है क्या, नहीं है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही बजट 25 जो आया था वो था फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 मतलब 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 जो साल अभी तुरंत निकला है उसके लिए एप्लीकेबल था, तो हमें बजट 25 के हिसाब से अभी वाला ITR फाइल करना होता है, क्लियर है। तो इस पर फोकस करना है हमें, आप जैसे जैसे बेसिक सीखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ कमांड आती जाएगी, क्लियर है। इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा काम आता है, आप कहीं पे भी आप रिलेट करेंगे तो ITR तो हर कोई भरता ही है, आप किसी और का नहीं बने अपना तो डेफिनेटली बनेंगे, तो उसमें भी आपको डेफिनेटली, ठीक है। टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत काम। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। कोई भी डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा।